मैं जीत एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीत एस एकेडमी 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आपकी मस्त से चल रही होगी। तो हमने आपको आधुनिक भारत में आधुनिक नहीं प्राचीन भारत में प्राचीन भारत के इतिहास में या प्राचीन इतिहास में, ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ा था? 41 क्वेश्चन नंबर तक कवर किए थे। और इसमें जैसा कि हम लोग इस पार्ट में सिंधु सभ्यता पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता के बारे में कल बहुत सारी चर्चाएं हुई थी और जो भी उसमें बेसिक पॉइंट थे वो भी समझे थे। अब इसमें बात करते हैं हम आगे पार्ट की, ठीक है। ये जो भी प्राचीन इतिहास है, यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए यानी ऑल वनडे एग्ज़ाम, ठीक है, ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास ये, ठीक है। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वीडियो हो गया री एग्ज़ाम, अभी लगा वीडियो री एग्ज़ाम का, ठीक है। इसके बाद फिर से वीडियो का आने वाला है उसके लिए भी, और इसी के साथ यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एस्टेट वगैरह जितने भी ऑल वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है इसको कवर करना। तो चलो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 42 क्या कहता है और उसके बारे में समझते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 42, तो क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस प्रकार के रंग का उपयोग हुआ था? तो किस प्रकार का रंग का उपयोग किया था, जिसका ऑप्शन नंबर ए है लाल रंग, ऑप्शन नंबर बी है नीला हरा रंग, ऑप्शन नंबर सी है पांडु, ऑप्शन नंबर डी है नीला रंग। तो इसका 42 का जो आंसर है हमारा वो आपका हो जाएगा ए नंबर यानी लाल रंग, ठीक है। अब कहीं कहीं पर धूसर रंग भी मिला था तो वो बात की बात है, अभी उसको समझेंगे, ठीक। तो देखते हैं, ग्रे कलर को ही धूसर कलर कहते हैं, ठीक। तो ये है 43 कहता है, 43 कहता है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इतिहास के पार्ट हैं ये, यानी ऐतिहासिक काल, बी नंबर है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, सी है डी है ऑप्शन नंबर आद ऐतिहासिक काल। तो जो 43 है इसका जो आद ऐतिहासिक काल है इसको कहते हैं कांस्य युग, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता को और क्या कहेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं उसको। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष, मतलब अर्थात कुओं के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, और ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। तो 44 का ऑप्शन नंबर जो डी है मोहनजोदड़ो, ये आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर किसके अवशेष मिले हैं? कुएं के अवशेष मिले हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, और ऑप्शन नंबर सी कहता है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, ठीक है। और जो कि ऑप्शन नंबर डी है तो वो कहता है मधुस्वरूप वत्स एवं बीबी गिरी, ठीक है। तो जो 45 का आंसर है, 45 का आंसर जो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, ठीक है, इन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी थी, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि इनकी खोजों से भी जो भारतीय हैं ये, उनका नाम किससे जुड़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है रंगपुर रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर कहाँ पड़ता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें पंजाब में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है सौराष्ट्र में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी कहता है राजस्थान में। तो 46 का ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रंगपुर है
वो गुजरात वाले एरिया में यानी सौराष्ट्र वाले एरिया में पड़ता है और यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई थी, धान की भूसी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले ऑप्शन नंबर जो कि ए में है, और ऑप्शन नंबर बी में जॉन मार्शल, और ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड क्लाइव, और ऑप्शन नंबर डी है कर्नल नॉर्ड। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है, मैकाले तो होंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, क्योंकि मैकाले कब आए थे, तो ये बोल सकते हो कि 1934 में इन्होंने एक विधि आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक, उसमें इसके सदस्य थे। ठीक, और लॉर्ड क्लाइव यह ऐतिहासिक घटना है, लेकिन ये अभी की बात नहीं, ये बहुत बाद में आए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटाल भी नहीं होंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अब 48 नंबर कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्यकालीन व्यापारिक संबंध थे? तो ऑप्शन नंबर ए का है घोड़ा के साक्ष्य या गधे के साक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी है बैल के, ऑप्शन नंबर डी है हाथी के। तो जो 48 है, 48 का ऑप्शन नंबर जो सी है जिसमें बैल की बात की गई है, इसके साक्ष्य मोहरों पर प्राप्त होते हैं। ठीक, अब 49 नंबर क्या कहता है, 49 नंबर कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास रखते थे, किस पर विश्वास रखते थे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि आत्म ब्राह्मण आत्म और ब्रह्मा में, ऑप्शन नंबर बी कहता है कर्मकांड में, ऑप्शन नंबर सी कहता है यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन नंबर डी कहता है मात्र शक्ति में। तो 49 का ऑप्शन नंबर जो डी है मात्र शक्ति में, ये लोग बोले तो मात्र सत्तात्मक की ज़्यादा अहम भूमिका थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पितृ सत्तात्मक ना होकर मात्र सत्तात्मक थी, कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 50 बात करते हैं, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ठीक, तो बताना है इसको, समुद्र तट पर कौन सा नहीं है। तो अब देखते हैं इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है 50 का, वो है सूरकोटदा, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी है बालाकोट, ऑप्शन नंबर डी है कोट दीजी। ठीक है, तो जो 50 का है, 50 का ऑप्शन नंबर जो डी है कोट दीजी, ये क्या समुद्र तट के किनारे स्थित नहीं था, बाकी बालाकोट है, लोथल भी है, क्योंकि ये तो पत्तन था यहाँ पे, तो लोथल तो है ही, सी पोर्ट था पूरा, और सूरकोटदा भी है। यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य मिले, किसके मिले हैं, तो घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पर, सूरकोटदा में। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक, 51 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, कहाँ की, मोहनजोदड़ो की? तो ऑप्शन नंबर ए है विशाल स्नानागार, ऑप्शन नंबर बी है विशाल अन्नागार या धान्य कोठर। ठीक है, जहाँ पर मतलब धन धान्य जो भी रखा जाता था। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है सभा भवन, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 51 का जो कि विशाल स्नानागार सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है मध्यकालीन लोगों ने घरों में, नगरों के घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो मैंने ये आपको बताया था, एक बार नहीं, मैंने कल आपको 3 बार बताया था कि जो इसका जो ऑप्शन है ग्रिड पद्धति को उन लोगों ने अपनाया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अगर इस क्लास को समझना है तो इसके पहली वाली क्लास भी देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप पहली वाली क्लास में इसको ज़रूर विजिट करें। ठीक है, और यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते रहें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 53 है, बहुत ही शानदार है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे, जो 53 है उसमें क्या करना है, मिलान करना है, तो मिलान कर देते हैं हम लोग।
कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं इसकी बात करता है। ठीक है, 53 तो समझते हैं 53 को। जो लोथल है वहाँ से क्या मिला है, तो जाहिर सी बात है सी पोर्ट वगैरह जो भी है गोंदीवाड़ा की बात करता है यानी यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी में भी ऑप्शन 2 है और डी में भी ऑप्शन 2 है। ठीक, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कहता है कि जो कालीबंगन है वो कहाँ, वो मतलब क्या चीज़ वहाँ से मिले हैं। ठीक है, जो कालीबंगन है, क्या कालीबंगन है, तो वहाँ से क्या मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो धौलावीरा है, जो धौलावीरा है तो यहाँ पे हड़प्पा की लिपि जो बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है वहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक, और जो ऑप्शन नंबर डी है बनावली, तो जैसी बात है इसका तीसरा ही सही हो जाएगा। पकी मिट्टी के बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है मतलब। ठीक है, तो बनावली से क्या मिला है, हल के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से क्या मिला है, हड़प्पा लिपि मिली है जो कि बड़े आकार में 10 चिन्हों वाले शिलालेख से प्राप्त हुई है। ठीक है, और कालीबंगन से क्या मिला है, तो जुते हुए खेत मिले हैं। और लोथल से क्या मिला है, तो गोंदीवाड़ा मिला है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलो, बनावली कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में है। धौलावीरा आप लोग जानते हैं। कालीबंगन भी कहाँ पर है, तो ये कालीबंगन राजस्थान में है। और लोथल कहाँ पर है, तो ये भी गुजरात में है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं, क्वेश्चन ही बहुत शानदार है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है उसको पहले से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है निम्नलिखित में से पशुओं के किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण में अंकन नहीं हुआ है, यानी जो भी हड़प्पा सभ्यता की मोहरें थी उनमें किसका चित्र अंकन नहीं है, इसकी बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है शेर, बी है हाथी, सी है गैंडा, डी है बाघ। तो किसका नहीं है 54 में, तो उसका आंसर होगा ए, शेर का नहीं है, चित्र नहीं है किसमें, पाई गई मोहरों पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, देखते हैं 55 कहता है हड़प्पावासी, फिर से देखो वही क्वेश्चन आ गया, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। कल मैंने बताया था आपको ये कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 55 का यानी ऑप्शन नंबर किससे नहीं परिचित है, तो लोहे से परिचित नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल के युगल समाधान यानी 200 संस्कार, यानी इसका मतलब है कि दो लोगों को एक साथ क्या किया जाए, दफना दिया जाए। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, द्विसंस्कार या युगल समाधान। ठीक, तो अब देखते हैं कहाँ पर है ये, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कुंतासी, ऑप्शन नंबर बी है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल और ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगन। जो 56 है इसका आंसर हो जाएगा आपका लोथल, जो है यहाँ से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधान यानी दो लोगों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, कहाँ से, लोथल से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए आइए भैया, यूपी PCS मेंस में आया है, 2016 में आया है क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हैं। अब ये भी देखिए PCS का आया, प्री में आया 2013 में। अब ये भी जैसे क्वेश्चन हो गया, अब इसको भी देखते हैं। जो 57 है वो कहता है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए है सिंडन, ऑप्शन नंबर बी है कॉटन, ऑप्शन नंबर सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है हड़प्पा। तो देखिए जो 57 का आंसर होगा उसको ये लोग क्या कहते थे, जो आप लोग सिंधु पढ़ रहे हैं ना, ठीक, तो ये सिंध नदी के नाम से पढ़ा था। ठीक है, लेकिन इसी भी इसको कपास को क्या कहते थे, तो ये लोग सिंडन के नाम से जानते थे। यानी 57 का क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अब पढ़ते हैं हम लोग 58। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है,
हड़प्पा के काले तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है कुणाल, ऑप्शन नंबर बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी है दैमाबाद, ऑप्शन नंबर डी बनावली, ऑप्शन नंबर ई भी दिया गया इसमें रोपड़ के नाम से। ठीक है, तो देखिए जो 58 है उसका ऑप्शन नंबर जो सी है ना दैमाबाद, यहाँ से काले तांबे के रथ प्राप्त हुए थे। काले तांबे का क्या रथ बना हुआ प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 कहता है हमारा हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी का, टिन का, सोना का, अब इनमें से छांटना है हम लोगों को। ठीक है, तो 59 का जो आंसर होगा, तो देखिए चांदी का भी होता था व्यापार और टिन का भी होता था, सोने का भी होता था, यानी 1 2 3 तो तीनों को होता था, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन सामग्री जो का आयात करते थे, वो कहाँ से करते थे, मतलब कहाँ से खरीदते थे? ठीक, हड़प्पावासी लोग। तो ऑप्शन नंबर ए है हिंदुकुश क्षेत्र के बदसखा से, या ईरान से, या दक्षिण भारत से, या बलूचिस्तान, ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, तो इसका 60 का जो ऑप्शन है उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हिंदुकुश वाला क्षेत्र था आजकल में, जो कि क्या है पंजाब, वो पाकिस्तान के ऊपर वाला एरिया, और बोल सकते हैं अफगानिस्तान वाला एरिया। ठीक है, तो ये क्या है हिंदुकुश क्षेत्र जो है वो एरिया क्या कहलाता था? हिंदुकुश क्षेत्र। ठीक, तो वहीं से ये लोग क्या खरीदते थे। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। जो अफगानिस्तान में स्थान जो खोजा गया है, कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है मुंडीगौक, ऑप्शन नंबर बी है सुरतो गोई, और ऑप्शन नंबर सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है हड़प्पा। तो इनमें से जो 61 का ऑप्शन है, तो देखो मुंडीगौक भी है, अफगानिस्तान में पड़ता है, और सुरतोगोई भी है। इन दोनों की खोज कहाँ पर हुई? तो अफगानिस्तान में ही खोजी गए। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है हमारा कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ठीक है, तो आपको पता है कि लोथल तो था ही। ठीक है, लोथल था ही। तो अब आपको इसमें ऑप्शन देख रहे हैं, मैं आपको ऑप्शन बोले दे रहा हूँ। तो लोथल एवं सुतकागेंडोर, तो ये भी था, सुतकागेंडोर भी था और लोथल भी था। ठीक है, और अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, ये भी दोनों क्या थे? बंदरगाह थे। ठीक है, तो जब जाहिर सी बात है ए और बी दोनों हो गया, तो इनमें सभी का ऑप्शन है, तो यही टिक करिएगा। और कुंतासी भी क्या था? ये भी बंदरगाह ही था। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी बंदरगाह की लगभग बड़े बड़े जो हैं चर्चाएं हो चुकी हैं। ठीक, अब जो क्वेश्चन नंबर 63 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आदि शिव की मोहर किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 63 का बाघ एवं हाथी, ऑप्शन नंबर बी है गैंडा एवं भैंसा, ऑप्शन नंबर सी है हिरण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जो 63 का आपका जवाब होगा तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, बाघ भी मिला है, हाथी के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और गैंडा भी मिला है, भैंसा भी मिला है, हिरण भी मिला है। ठीक, अगर यहीं पे ऑप्शन होता शेर का, तो शेर क्या है? नहीं मिला है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब ये ना कह दीजिए कि बाघ ही शेर होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक, तो इसमें इसे सभी हो जाएगा इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री यानी कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? बोल सकते हो इसको नटराज की मूर्ति। ठीक है, नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई ये हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर सी है हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर डी बनावली से। जो कि 64 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 65 कहता है किस हड़प्पाकालीन सभ्यता से पुजारी के प्रस्तर यानी पत्थरों की मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, किसकी? पुजारी की।
तो हड़प्पा से हुई है, या मोहनजोदड़ो से हुई है, या लोथल से हुई है, रंगपुर से हुई है? चलिए बताइए। तो जो कि 65 का ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर जो बी है, मोहनजोदड़ो से ही पत्थर की मूर्ति किसकी? पुजारी की, और नृत्य करती वाली स्त्री यानी नटराज की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिलते हैं? ठीक है। तो इसके ऑप्शन है, हड़प्पा से मिलते हैं, या ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, जो या ऑप्शन नंबर सी है चन्नोदड़ो से मिलते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है लोथल से मिलते हैं। ठीक है। तो आप लोग जवाब दीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 66 है उसका देखिए, जो चन्नोदड़ो है तो यहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कुत्ता बिल्ली के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। और जो भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं, जितनी भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं, ठीक है, सब कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो चन्नोदड़ो से प्राप्त होती हैं। जैसे लिपस्टिक हो गई, ठीक है, चूड़ियाँ, लिपस्टिक हो गई, चूड़ियों को छोड़ दो, ठीक है, लिपस्टिक हो गई यहाँ पे, और जितना भी श्रृंगार सामग्री हो गई, ठीक है, सिंदूर हो गया, कंघा हो गया, ये सब कहाँ से मिला है? तो चन्नोदड़ो से ही मिला है। ठीक। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। 67 कहता है क्वेश्चन नंबर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई हुई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के दृश्य से संबंधित है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है रंगपुर। ठीक है। तो जो कि 67 का आंसर है लोथल, जो है यहाँ से जो पंचतंत्र की कहावत है उससे संबंधित क्या साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 68 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज कहाँ से प्राप्त हुई है? मतलब सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात से हुए हैं, या ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान से हुए, पंजाब और हरियाणा से ऑप्शन नंबर सी है, और ऑप्शन नंबर डी जो है उत्तर प्रदेश से हुए हैं। ठीक है। तो 68 का ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि गुजरात है, यहाँ से लगभग 250 के समथिंग शहरों के क्या मिले? साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लगभग 250 से और ज़्यादा ही है। ठीक है। अब तो बहुत ज़्यादा खोज हो गई होंगी। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 69 कहता है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। 69 जो हमारा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? नहीं थी, देखो आया, इसमें गौर करना है क्वेश्चन को। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसी बात है, आपको जो 69 है तो उसमें जौ तो देखो था ही, ठीक है, और दालों का भी ये लोग क्या करते थे? प्रयोग करते थे, और गेहूं का भी प्रयोग करते। ठीक है। लेकिन जो चावल है ना, तो हड़प्पा कालीन लोग इसका चावल का बहुत कम प्रयोग करते थे। ठीक है। हालांकि चावल के साक्ष्य मिले हैं, यानी बोल सकते हो धान की भूसी कहाँ से मिली है? तो रंगपुर से, रंगपुर से धान की भूसी मिली है। ठीक। अभी हो सकता है आगे खोदने पर ये भी साक्ष्य मिल जाए। ठीक है। अब देखिए, जो 70 नंबर क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2009 का आया है क्वेश्चन। अब वो क्या कहता है इसको समझते हैं। कथन ए कहता है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, और कारण जो इनका आर कहता है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। तो हमको बताना है जो 70 है। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो अब तो नहीं है प्रेजेंट टाइम में, ये पहले थे, यानी अब क्या है, विलुप्त हो गए हैं, तो बिल्कुल सही है। और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए, तो बिल्कुल सही बात है, ये खोदने से ही प्राप्त हुए। ठीक है, यानी ये दोनों सही है, यानी कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है, यानी आर जो है ए की व्याख्या करता है, तो ए आर दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण यानी व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 समझते हैं क्या कहता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना। ठीक है, करते हैं विचार, क्या बात है। यह प्रमुखतः
लौकिक सभ्यता थी तथा उससे धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था तथा वर्चस्वशाली नहीं था। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। और ऑप्शन नंबर 2 है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। जो देखो, जो यह लौकिक सभ्यता थी तो बिल्कुल थी, लौकिक सभ्यता ही थी, क्योंकि लोगों की सभ्यता थी ये, ठीक है। और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उसमें उपस्थित थे, ठीक है, लेकिन उनका वर्चस्व ज़्यादा नहीं था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर 2 है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, यानी ए और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। यदि क्लास अच्छी लगे, बेहतर लगे तो लाइक शेयर करते चलिएगा मेरे दोस्त। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। बहुत ही शानदार उम्दा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन कहता है कि 72 कहता है कि इसमें क्या करना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, शहर हैं, और इस तरफ शहर दिए गए हैं और इस तरफ स्थान दिए गए हैं। तो इनको मैचिंग करना है, यानी मैचिंग खेलना है इस क्वेश्चन के साथ में। किसमें, तो ये यूपी पीसीएस 2010 का भी क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जो मांडा है तो कहाँ पर पड़ता है, तो देखिए जो मांडा है यानी 72 का क्वेश्चन गौर से देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग यहीं पे स्थायी करिएगा। जो 72 है तो इसमें क्या कहा गया, जो मांडा है तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि ये सबसे उत्तरी जिला है किसका, तो सिंधु घाटी सभ्यता का। कहाँ पर पड़ता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जो दैमाबाद है, कौन, दैमाबाद, तो ये सबसे दक्षिणी है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा, यानी महाराष्ट्र में है ये, तो ये सबसे दक्षिणी हो जाएगा। और जो राखीगढ़ है तो ये कहाँ पर पड़ता है, मतलब पहले कालीबंगा में मिला लेते हैं। कालीबंगा कहाँ पर है, तो राजस्थान में है कालीबंगा। और जो बचा आपका राखीगढ़ वो है आपका हरियाणा में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन भी करा दिए जाए ना, तो इससे पूरी की पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता उनमें कवर हो सकती है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 72 का मिला लेते हैं। ऑप्शन ए का 3, बी का 4, यानी 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, देखिए फिर से कितने शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। फिर देखिए फिर से घूम फिर के पीसीएस प्री में तक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा क्या, कौन सी धातु, तो कितने बार आपको बताया गया है कि ऑप्शन नंबर डी, लोहा नहीं मिला है हड़प्पा कालीन सभ्यता में। ये आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। 74 और बाकी सब कुछ मिला है, चांदी मिला, सोना भी मिला, तांबा भी मिला है। चांदी, अब ठीक है, तांबा मिला है तभी तो जो कांस्य युगीन सभ्यता है तभी इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं 74 की। जो 74 है वो कहता है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, घोड़ा के हुए हैं और गाय के भी हुए हैं, ठीक, और हाथी के भी हुए। किसके नहीं हुए, तो शेर के नहीं हुए। यहीं पे यदि बाघ होता तो बाघ के जरूर मिलते, ठीक है, लेकिन शेर के नहीं हुए। ये भी आपको माइंड में बिठाने वाली बात है। और ये भी देखिए पीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन मिलता है जो कि बहुत शानदार है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है और 2015 क्वेश्चन है कि चंदनोदड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने किया था। तो 75 इसके यदि ऑप्शन की बात करें तो जे.एच. मैक ने, ऑप्शन नंबर बी कहता है जॉन मार्शल ने, ऑप्शन नंबर सी कहता है आई.ई.एम. व्हीलर ने, ऑप्शन नंबर डी कहता है सर ऑरेल स्टीन ने। तो जो इसका 75 का ऑप्शन होगा, तो एच मैक ने इसका क्या किया था, उत्खनन किया था, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 76 है उसकी बात कर लेते हैं। ये आज का अंतिम अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, हड़प्पा का स्थल नहीं है। तो अभी आपको मैंने बताया क्या क्या है, देखते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है चंदनोदड़ो, तो चंदनोदड़ो तो बिल्कुल है, अभी मैंने बताया यहाँ से जितने भी स्त्री के श्रृंगार संबंधित वस्तुएं तो वो सब कहाँ से मिली, चंदनोदड़ो से मिली है। और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो चंदनोदड़ो से, ठीक है। अब यहीं पे बात करें हम यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर बी है कोट दीजी।
कोट दीजिए। मैंने अभी आपको कोट दीजिए के भी बारे में बताया था, तो मतलब ये भी इसका है पार्ट। और जो ऑप्शन नंबर सी है साहौगौर, तो ये शिलालेख है भाई अशोक का। अब जब हम बात करेंगे आगे चल करके जब मौर्य काल की, तो उसमें बताएंगे कि कौन सा शिलालेख कहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि 13 बड़े शिलालेख है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उनको बताएंगे पहले अभिलेख में क्या लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है, तीसरे में क्या है शिलालेख में, तो ये सब चर्चाएं वहाँ पर होंगी, ठीक है। बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा। तो अब चलिए आज की क्लास बताइएगा कैसी है। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, और नहीं करिएगा तो आप क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद।